हरा करे शुभ काम। सीताराम सीताराम गाएगा गाएगा, हमारे राम जी से राम 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 कहिए जी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाएगा गाएगा। जो हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो कपीस तुम लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्याधर गुरुमत चातर, राम काज करवे को आदर। गुरुचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। सूक्ष्म दर्शी हृदय गावा, उदर लोक धर लंक जरावा। हमारी राम जी से राम 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 कहिए जी हनुमान जी। सीताराम 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 गाएगा। रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाल सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्वास बदल तुम रोजस गावे, यश कह श्रीपति कंठ लगावे। छलकादिक भीमनाथ मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सब तुम्हें जगपाल जहाते, तब तो बुध कह सके कहाते। तुम उपकार तुम भी वह कीना, राम लाए राजपद दीना। तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हमारी राम जी से राम 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 कहिए जी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाएगा गाएगा। तुम मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्री जन पर जानू, लीनो काय मधुर पल जानू। प्रेम पुत्र का मेल मकुमाही, जल्द लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। हमारी राम जी से राम 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 कहिए जी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाएगा गाएगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षता हो तो डरना। आपन तेज समारो आके, तीनों लोक हांकते कापे। पुत्र साच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान दे लागे। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। हमारे राम जी से राम 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 कहिए जी हनुमान जी। सबको राम तपस्वी राजा, तिनके काज
आज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लागे से अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम सायन तुम्हारी पासा सदा रहो रघुपत की वासा हमारी राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान जी सीताराम सीताराम गाए जा गाए जा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न भरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाप कर कोई झूठ है बंद महासुख होई बोले बल हनुमान चालीसा ओ सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय नहीं तेरा हृदय बसो सुरभूप श्याम रामचंद्र तुम छुपे हो कन्हैया तुम्हें नजर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है सुदामा के बदले किस्मत के लेके सुदामा के बदले किस्मत के लेके बेदर बिलनी के घर भी तुम न देखे बेदर बिलनी के घर भी तुम न देखे हमारे भी घर को हमारे भी घर को तुम्हें देखना है कन्हैया तुम्हें एक देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है उबारा था जैसे कर से ग्रही और गज को उबारा था जैसे कर से ग्रह और गज को अहिल्या भीतर गई पाक चढ़ो की रज से उन हाथों को हमें को उन हाथों को हमें को हुनर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है
भगते हृदय के बिंदु कह कर ये तो में से भगते हृदय को बिंदु कह कर ये तुमसे कभी दूर हो नाना मेरे श्याम हमें से दूर हो नाना मेरे श्याम हमसे तुम्हें अपनी ओले भक में तुम्हें अपनी ओले भक में हुनर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। आज तो गिरगिट उस कुआं में पड़ा आवाज लगाई, एक कन्हैया मैं बरसों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और भगवान ने देखा और जो थोड़ा जल लेकर कर उस पर फेंका वो एक महापुरुष प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नाम नाम लीलू भरी जवानी में नाम नाम लीलू भरी जवानी में डूब कुंवर जाए कुल्लू भर पानी ना लायो गाठी में मिल जाए गो माटी में ना लायो गाठी में मिल जाए गो माटी में ना लायो गाठी में मिल जाए गो माटी में ना लायो गाठी में मिल जाए गो माटी में एक दिन काया तेरी कस जाएगी माटी में पानी को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में मर जाए गंगो पर पानी में मर जाए गंगो पर पानी में क्यों करता मेरा मेरा क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा कोई करता मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा एक दिन होए गो तेरो मरगट में डेरा एक दिन हो गो तेरा मरगट में डेरा कछु
कमान पायो रे, कछु कमान पायो रे, ऐसी जिंदगानी में भूख मर जाए हर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तुन बाला तुन खोयो, राबानी तुन खोयो, तुन बाला तुन खोयो, राबानी तुन खोयो, सारो जीवन खोयो, व्यसन की सानी में मर जा रे, तुम लो मर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तुम भरी जवानी में मर जा रे, तुम लो मर पानी में। मर जा रे, तुम लो मर पानी में। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज चाचा गुरुजी ने कहा, कहाँ है? जंगल में। आज जैसे ही जंगल में आए, कहाँ दिख रहे हैं? गुरुजी साथ आए। उसने कहा दिखाओ कहाँ है तुम्हारे चाचा, मैं भी तो देखना चाहूं। बालक ने कहा ऐसे थोड़ी आते हैं, तो बुलाना पड़ता है। तो बुलाओ, आवाज लगाई, मेरे चाचा गोविंद गिरधारी, आ जाओ शरण हम तुम्हारे। चाचा गोविंद गिरधारी, आए शरण हम तुम्हारे। मेरे चाचा गोविंद गिरधारी, हम आए हैं शरण तुम्हारे। मेरे चाचा गोविंद गिरधारी, हम आए हैं शरण तुम्हारे। आज जैसे आवाज लगाई, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। लाला, हाँ तुमने मुझे बुलाया, बोलो। चाचा, हाँ हमारे गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। गुरुजी से कहा, गुरुजी हाँ मिलो।
गुरु जी ने कहा, कहाँ हैं? अरे ये तो खड़े हैं। गुरु जी कह रहे हमें नहीं दिख रहे। आज लाला ने कहा, चाचा हमारे गुरु जी को दर्शन तो दो। आज वो लाला के कहने पर गुरु जी को भगवान ने जैसे ही विग्रह में आए और देख करके गुरु जी उस बालक के चरणों में गिर गए। बहुतों में सुना है लाला कि आज तक गुरुओं के माध्यम से भगवान मिलते हैं, आज तो उल्टा हो गया है, शिष्य के माध्यम से आज भगवान मिल गए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलहारे गुरु आपड़ो से गोविंद दियो गुमाए। आज गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। आज गुरु जी उस बालक के चरणों को प्रणाम करते हैं, लाला तुमने तो मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। आज समय बीता, एक नित्य प्रतिदिन सुदामा जी सुशीला को कोई नई कथा सुनाते थे। कथा सुनाते, एक दिन कथा सुना रहे हैं सुशीला। हाँ, दो सखा थे। एक दिन गुरु सांदीपन मुनि के यहाँ पढ़ने जा रहे थे। एक रथ से जा रहा था, एक पैदल जा रहा था। रास्ते में कांटे मिले, तो कांटे, वो रास्ते से जा रहा था, उसके कांटे चुभ गए, तो उसकी आवाज निकली, आह कोई ऐसा मित्र है जो मुझे मेरी रक्षा करे। तो वो रथ से बालक जा रहा था, वो रथ से उतर कर आया और मेरा पैर अपने पैर पर रखकर उस कांटे को निकाला है। सुशीला, हाँ, वो कांटा निकालने के बाद गुरु जी के यहाँ गए। पूरी शिक्षा होने के बाद वो अपने यहाँ गया और वो अपने यहाँ गया। सुशीला, हाँ सो जाओ। सुशीला ने कहा, प्रभु हाँ। तो वो कौन थे? बस सुशीला, हाँ सो जाओ। नहीं प्रभु, हमें ये तो बताओ वो सखा कौन थे? सुशीला से कहा, सुशीला एक तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरा भूल गए। नहीं स्वामी बताओ। सुशीला, हाँ कोई और नहीं, वो अभागा मैं ही था। आज जब सुशीला ने सुना, प्रभु तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं, फिर तुम भूखे भूखे क्यों मर रहे हो? क्यों ना अपने मित्र के पास चले जाते हो? नहीं, मैं नहीं जाता। अरे चले जाओ। देवी, इस स्थिति में मैं जाऊंगा, कहीं वो मित्र ये ना समझ बैठे कि मांगने के लिए आ गए। अरे मित्र, सुशीला ने कहा, स्वामी तो तुम कुछ मत मांगना, लेकिन तुम मित्र से मिल तो सकते हो। हाँ तो जाइए। आज सुशीला ने सुदामा जी को द्वारका के लिए तैयार कर रही है। अब जा रही है सुदामा जी, तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। दो घर गई, 2 मुट्ठी चावल लेकर आई, कोई वस्त्र नहीं है रखने के लिए। तो जो आदि
धोती वैसे भी सुशीला पहने थी, उसी का पल्लू को फाड़ा और उसी में आधी पट्टी में उस चावल को बांध करके सुदामा जी को दे दिया। आज सुदामा जी को देख करके कहा, सुदामा जी हाँ आप चले जाइए। आज सुदामा जी द्वारका की ओर जा रहे हैं। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। बने सकता, तू ही बने सकता मेरा सहारा, तू ही बने सकता मेरा सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आज सुदामा जी चलते जा रहे हैं। आज पैदल पैदल सुदामा जी जा रहे हैं। देखा बड़े दूर है। आज
संध्या हो गई तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए सुदामा जी सो गए। और जैसे ही विश्राम लिया तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारका में लाकर के बिठा दिया। प्रातः जैसे हुआ तो आज सुदामा जी देखते हैं कि मैं कहाँ आ गया। पूछा भैया, हाँ मैं कहाँ आ गया। कुछ सखाओं ने कहा ये द्वारका है। द्वारका है, हाँ, पर मैं तो इतना चल भी नहीं पाया था, द्वारका तो बहुत दूर थी, इतनी जल्दी में कैसे आ गया। अच्छा ये द्वारका है तो यहाँ हमारा कन्हैया रहता है, कोई बताएगा। आज जब उसने कहा कि ये द्वारका है तब उसने कहा यहाँ मेरा कन्हैया रहता है, ढूंढते हुए जा रहे हैं। आज जिस सखा से पूछते हैं यहाँ मेरा कन्हैया रहता है, कौन कन्हैया। और जब कोई सखा देखता है कि बड़ी विपरीत स्थिति में तुम चल रहे हो और कौन से कन्हैया की बात कर रहे हो, यहाँ तो श्री श्री 1008 परम पूज्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज वो रहते हैं, उन्हीं का नाम कन्हैया है। आज सुदामा जी ने सुना इतना बड़ा नाम हमारे कन्हैया ने कब से रख लो। अरे हाँ वही हमारे मित्र हैं, उनसे मुझे मिला दो। आज कुछ सखा हास प्रहास करने लगे, बाबा हाँ पागल तो ना हो गए। अरे वो महाराज राजा हैं और तुम एक निर्धन भिखमंगा हो, ऐसे घूम रहे हो, तुमसे कैसे मिल पाएंगे। अरे भैया एक बार मुझे जाने तो दो। तो सखाओं ने बता दिया, देखो ये वाला महल उन्हीं द्वारकाधीश कृष्णचंद्र का है जिन्हें तुम कन्हैया बोल रहे हो। यदि जाना चाहते हो तो जाओ। आज पहुंचे तो द्वार पर द्वारपाल लगे हैं, उनसे कहा भैया हाँ मुझे कन्हैया से मिलना है, मुझे कन्हैया से मिलना है। अपराध नहीं है, क्यों, ये कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस कर सो तस फल चाखा। राम अवतार में मैं राम था। भगवान जब विग्रह में प्रवृत्त होने लगे, उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु हाँ अब ये संसारियों को आपके दर्शन करना हो तो कहां मिलोगे। भगवान ने कहा उद्धव जी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इसी श्रीमद् भागवत कथा में एक एक श्लोक शब्द में मैं ही समाहित हूं। भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, पूरी भागवत में मैं ही विराजमान हूं। जो मुझे सुनता है समझ लेना चाहिए कि वो मेरा ही दर्शन कर रहा है। आज भगवान ने सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान अंतर ध्यान हुए। आगे भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित हाँ अब हम आपको दत्तात्रेय महाराज की कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं।
कह दूं इधर पे सुधारा करी भगवान। विश्व गुरु बनाए हैं। कौन? प्यार करने लगी, घर में कुछ नहीं है, क्या खिलाऊं, कैसे स्वागत करूं? तो वो धान को कूटने लगी। हाथ में 4-4 चूड़ी पड़ी है तो खनक रही है। उसी प्रकार से उसने 2-2 चूड़ियों को उतारा, फिर भी खनकना बना रहा। और जब एक एक चूड़ी रही तो फिर खनकना बंद हो गया। उसी समय दत्तात्रेय महाराज जी ने एक पहला संकेत दिया है कि संत को एकांत स्थान में रहना चाहिए। दूसरा, अजगर को गुरु बनाया है। महाराज कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी के संकेत पर नहीं जाता है, जहां मिल जाता है उसी में प्रसन्न हो जाता है। आज एक पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया है। महाराज 16 श्रृंगार किए हैं अपने ग्राहक, इतना तुम इंतजार एक ग्राहक का कर रही हो, इतना इंतजार कहीं जाकर भगवान का किया होता तो आज भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते। इस प्रकार से पृथ्वी को गुरु बनाया है। लोग पापाचार करते जा रहे हैं पर वो सहन करती जा रही है। आज इसी प्रकार से 24 गुरुओं का विलोपन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया, हंसोपाख्यान सुनाया। महाराज वक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, लघु। महाराज ये 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणी ऊंची है। अच्छा, हाँ, 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद 12 स्कंद में प्रवेश होते हैं। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना है। कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द ग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कली धर्म का वर्णन किया गया है। जिसने जिसे पसंद कर लिया, आगे आने वाले समय का संकेत मिलता है। बड़े ध्यान से सुनना है। भगवान ने घोषणा करी है आगे क्या होने वाला है। जिसने जिसे पसंद कर लिया वही विवाह हो जाएगा। ये विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रतम मूत्र में भी ब्राह्मण कहेंगे देखो जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित जी हैं। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में कौन नहीं पड़े? हम नहीं पढ़ते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी बन जाएंगे जो प्रजा के दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरातल पर घोर कलकाल आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल ग्राम में विष्णु इस ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कलकी अवतार होगा। सांवरा विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी और दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मेरु देवपापी जो कलाप ग्राम में तपस्यारत हैं उन्हें प्रकट करके सूर्य वंश और चंद्र वंश की पुनः स्थापना करेंगे।
बस वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब भगवान का कलयुग में अवतार होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। लगभग 5,225 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब परीक्षित बोले हाँ आप जाओगे। भगवान बोले, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित हाँ अब हम चलते हैं। अब जब सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित अब हम चलते हैं, परीक्षित रोमांचित हो गए। प्रभु हाँ अब आप जा रहे हो तो मुझे अब वो तक्षक आएगा काटेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित हाँ अब अभी तुम्हारे शरीर में भान रह गया है। हमने 7 दिन तक तुम्हें केवल शरीर छोड़ती है, उसी प्रकार से पूरी मिट्टी का बना घड़ा है बन गया, पर किसी कारण बस गिर गया तो फूट गया। तो घड़ा काश का जो स्वरूप था वो बिखर गया है, लेकिन वो माटी ही रही है। उसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा तो अतृप्त है, वो कभी नहीं मरती। आज सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज का परीक्षित ने पूजन किया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्राह्मणं परमं पदम एवं समीक्षान्नात्मः न्याधाहि निष्कलहि। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में संभव नहीं हो सकता। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले प्रभु अब आपकी लाखों तक्षक आकर के मुझे काटे, प्रति मैं पर अविनाशी हूँ। जगामि विवक्षि शाकम नरदेवे निपूजितः। प्रारब्ध अनुसार तक्षक नाग छद्म वेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर के जन्मेजय को समझाया और उस सर्पेष्टि यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें शुक परीक्षित के संवाद रूप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया है, जिसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद। संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिं परम। आज 7 दिन की जो कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है, महाराज परीक्षित को सदा याद रखना, गलती हुई हो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हरि के सहारे रोता बुझारे सकता बुझारे सोता बुझारे सकता बुझारे सोता बुझारे सकता बुझारे सोता बुझारे सकता बुझारे सोता बुझारे।
करते हैं काम यही भलसा यही सदा याद रखना है हमसे माफी कर देना आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं अंग्रेजवासी अपने घर जा रहे हैं अपने घर जा रहे ताराम की गूंज श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के निधान होते हैं, इसलिए हमारी तरफ से ये विदाई है। और दोनों ही दोनों के ये आंखों के तारे और श्रोता भी प्यारे वक्ता भी प्यारे व्यास जी ने सात दिन सुनाई भागवत कथा भगवान व्यास जी ने सात दिन सुनाई भागवत कथा मुक्ति उसी को मिलती होती कथा में जिसको आस था मुक्ति उसी को मिलती होती कथा में जिसको आस था कथा में उपस्थित रहते कथा में उपस्थित रहते नंद के दुलारे होता भी प्यारे है भक्ता भी प्यारे सोता भी प्यारे भक्ता भी प्यारे कथा सब भजन भी आए संगीत सरता पहिले हर एक बाधा दूर भागी शांति बिछाई रही साथ छाई है खुशियाँ ये द्वारे द्वारे श्रोता भी प्यारे है भक्ता भी प्यारे जब आठवां आया आई है विदाई की कठिन घड़ी जब आठवां आया आई है विदाई की कठिन घड़ी व्याकुल है श्रोता भक्ता बिछड़ने की बेला सामने खड़ी के परारे सोता बुझारे भक्ता बुझारे सोता बुझारे भक्ता बुझारे और मेरा कहना है समस्त गणेशपुरा वासियों से कि यदि ऐसा प्रेम रहा रहेगी लालिमा पूरब में तो सूर्य उदय निश्चय होगा और कहीं प्रेम आपका सच्चा है तो दोबारा मिलन निश्चय होगा। कहना ओ चाहा विधाता ने तो फिर से मिलन की